नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। ग्राम पंचायत मुन्नावाली के पंचायती कार्यों और गांव में फैले अव्यवस्थाओं को लेकर ग्रामीणों की ओर से रोष जाहिर किया गया। इस वक्त की तस्वीर सबसे पहले आपको दिखाते हैं, जहां पर सबसे बड़ी समस्या इस गांव की, जहां पर ग्रे वाटर योजना के तहत लाखों रुपए का जो कार्य था वो पूरा नहीं हो सका और उससे पहले ही अव्यवस्थाओं से लोगों को जूझना पड़ रहा है। और इस वक्त की तस्वीर देखेंगे, ये ग्राम सचिवालय मुन्नावाली है, खंडवाली जिला सिरसा का ये जो पूरा गांव पड़ता है। और यहाँ पर जो सरपंच है वो पूनम रानी, वाइफ ऑफ मलकीत सिंह है। लेकिन ग्रामीणों का ये आरोप है कि ये सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग पूरी की पूरी एक सफ़ेद हाथी बनकर रह गई है। करीब 70 लाख से ज़्यादा रुपए की लागत से बनकर ये टेंडर के थ्रू तैयार तो हुई, लेकिन उससे पहले ही इसने उन तमाम अव्यवस्थाओं, अनियमितताओं का और जो सामग्री इसमें इस्तेमाल की गई उसका भी जो रोना धोना इस बिल्डिंग ने खुद ही शुरू कर दिया है। और सबसे पहले आप तस्वीर देखेंगे कि इसकी जो टाइलें हैं, इसकी जो सीढ़ियां बनाई गई थी वो उखड़नी शुरू हो चुकी है और पूरी बिल्डिंग में हर जगह आपको ताले लटके हुए नज़र आएंगे। जो सरकार ने ये ग्राम सचिवालय, जो कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में अप्रैल 2025 में इसका उद्घाटन हुआ और तमाम लोगों की, पूरे गांव की सेवाओं के लिए सेवार्थ हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें अभी तक सिर्फ ताले लटके हुए हैं। किसी तरीके की कोई सफाई व्यवस्था नहीं करवाएगी, बल्कि इस बिल्डिंग की झज्जर हालत होनी शुरू भी हो गई है और बरसाती पानी की वजह से इसमें दरारें आनी शुरू हो गई है और जिसके चलते ग्रामीणों में सबसे बड़ा रोष है। दूसरी सबसे बड़ी जो समस्या इस गांव की है, ग्रे वाटर योजना के तहत इसमें जो निकासी घरों के पानी की, बरसाती पानी की करने के लिए इस गली से जो करीब 15 से 20 घरों का जो पानी था उसको एक पाइपलाइन के जरिए गांव से दूर एक जोड़ में डालने का प्रपोजल था, लेकिन वो प्रपोजल बीच रास्ते ही अटक गया और जो निकासी का जो सीवरेज युक्त जो पानी है उसको इसी सचिवालय के सामने एक बहुत बड़ी एक खाई उखाड़ कर, मानो एक नहर निकाल कर ही इसे बीच में छोड़ दिया है। ऊपर से मानसून का सीज़न है और ये तो एक गनीमत ये है कि इस बार बारिश नहीं हुई, वरना यहाँ पर अगर मानसून सीजन की बारिश होती तो यहाँ पर हालात और बदतर हो जाते। और ख़तरा ये भी है, ग्रामीणों का आरोप है कि अगर भारी बारिश होती है और ये जैसे ही खाई में पानी भरेगा तो इस पूरी बिल्डिंग के धंसने का डर है और बिजली का कनेक्शन अभी तक नहीं हो पाया है। ग्रामीणों का आरोप सरपंच प्रतिनिधि, सरपंच के ऊपर है कि ग्रामीणों की किसी बात को सुना नहीं जाता और ना ही किसी तरीके का तालमेल पंचायत के साथ बिठाया जाता है, और जिसको लेकर गांव में सफाई व्यवस्था बुरी तरह से चरमराई हुई है। और इसी ग्रे वाटर योजना के तहत जो सीवरेज का पानी है वो यहीं से गुजरने वाली जो पेयजल आपूर्ति की जो पाइपलाइन नहर से सीधी वाटरवर्क्स में आती है उसके अंदर भी मिक्स होने से लोगों को गंदा पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और दूसरा, गांव की जो निकासी का जो पहले का प्रावधान रिचार्ज बोरवेल था वो भी चौक होने की वजह से जो पूरे का पूरा पानी है वो सड़कों पर बिखर रहा है। और जो इस गांव की पूरी मुख्य जो फिरनी है गंगा से कनेक्ट करने वाली, जो पूरी की पूरी गोरीवाला से बिजवाली से जोड़ने की जो रोड है वो पूरी की पूरी ख़राब हो चुकी है, यानी कि वहाँ पर भी सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है। और ऐसे में हमने जब सरपंच प्रतिनिधि से बात की तो उन्होंने तमाम आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि हम इस योजना के ऊपर काम कर रहे हैं। हमने इस पंचायत के सेक्रेटरी हिमांशु मेहता से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि कल ही मैंने सरपंच के साथ, तमाम अधिकारियों के साथ इस बात को लेकर मंथन किया है कि ग्रे वाटर योजना का सही इस्तेमाल कैसे हो सकता है। और रही बात इस बिल्डिंग की साफ़ सफाई की, इसकी अगर कहीं सामग्री में कोई इस्तेमाल घटिया सामग्री हुई है तो उसको लेकर भी हम तलब करेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि जब इस बिल्डिंग को बनाया जा रहा था तो उस वक्त जो भी इसका संबंधित ठेकेदार था, क्या उसके साथ पंचायत ने, सरपंच ने कोई तालमेल नहीं बिठाया? चूँकि यहाँ के लोगों को सुविधा से महरूम रहना पड़ रहा है, उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पाई, ना सीएससी सेंटर आ पाया यहाँ पर, ना पटवार भवन बन पाया, ना सरपंच यहाँ पर बैठ पाए और ना लाइब्रेरी की ठीक से कोई व्यवस्थाएं हो पाई, बल्कि लोग अपने मदद से ही, अपने खुद के उपराले से ही इस पूरी की पूरी लाइब्रेरी को संचालित कर रहे हैं। और फिलहाल इस मौके पर बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, जो गांव की खस्ता हालत को दिखा रहे हैं और कुछ एक गलियों का निर्माण कार्य भी बीच अधर में छोड़कर ही उनको वहीं पर ही स्टे कर दिया गया है। तो ऐसे में सबसे बड़ी समस्या इस गांव के तमाम विकास कार्यों को लेकर है। जो लोग गुणवत्ता की विकास कार्यों की जांच की मांग कर रहे हैं, क्या कुछ ग्रामीण बता रहे हैं, क्या कुछ सरपंच प्रतिनिधि का कहना है, वो आपको सुनवाते हैं। आज गांव मुन्नावाली में बहुत सारी समस्याएं हैं। एक समस्या ने अनेकों समस्याएं हैं जिनका कारण ग्राम प्रतिनिधि है। अभी फिलहाल सचिवालय बने हुए करीबन साल के आसपास ही हुआ है, तो इसकी खस्ता हालत करने का जिम्मेवार सरपंच साहब ही है।
और इसके साथ बननी हुई गली का निर्माण कार्य करीबन 1 साल पहले ही हुआ है। तो उसमें एक सीवरेज लाइन डाली गई है जो ग्रीन वाटर प्रोजेक्ट के कोई योजना के आधार पर है। उसका कोई पॉइंट टू पॉइंट कोई कहीं नहीं डाली गई है। इसको बीच में लाकर पंचायत के सचिवालय के अंडर छोड़ दिया गया है और इसको दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। तो मतलब कितने टाइम से ये खाई जो खोदी गई है यहाँ पे, ये कब से है? खाई 2 बार अभी 2-3 महीने के अंतराल में खड्डा खोद दिया जाता है, बूर दिया जाता है। पंचायत का पैसा बर्बाद किया जा रहा है। गांव का पैसा है जिसको बर्बादी का सिस्टम बना रखा है। तो जो आपका सचिवालय है इसमें भी कोई सफाई नहीं, सिर्फ ताले लटक रहे हैं, ये कब से है? ये जब से बना हुआ है तब से ये ताले लटक रहे हैं। हमने तो यहाँ कभी सफाई, सरपंच को बहुत बार बोल दिया, संज्ञान में डाल दिया, पर कोई सुनवाई नहीं है। तो इसमें प्रशासन से गुजारिश है कि इसकी तय तक जाया जाए और जो प्रोजेक्ट आया हुआ है उसका भी हमें ब्यौरा दिया जाए भी कहाँ तक है बिल्डिंग वो। में काफ़ी दरारें हैं, वो क्या वजह है? बिल्डिंग की दरारें तो देख रेख ना होने की वजह से, ग्राम प्रधान की वजह से और ठेकेदार जो बना के गया सही से ढंग से नहीं बनाया गया है, उसी की वजह से है। क्या मांग करते हैं आप? मांग प्रशासन से, खंड अधिकारी, विकास अधिकारी से हमारी यही मांग है कि जल्द से जल्द इसका निवारण किया जाए और जो पानी यहाँ सचिवालय के आगे छोड़ा जा रहा है उसका निवारण किया जाए। जो पाइपलाइन डाली गई है उसका सोर्सेज कहाँ से कहाँ तक है उसका निवारण किया जाए। पानी की समस्या जी, गली बनाई तो उन्होंने 14 इंची मोटी पाइप डाल दी, घरों से कनेक्शन कर दिया पाइप में। उसके नीचे ना तो कोई वो ईंटों का वो लगाया इन्होंने और सीधी पाइप लगा दी, बुर्जी वगैरह कुछ नहीं लगाई और आगे निकासी नहीं है पानी की बिल्कुल भी। हमें तो वही समस्या है, कभी तो यहाँ गड्ढा खोद देते हैं पंचायत घर में, कभी साइड में कर देते हैं, कभी कहीं। पंचायत वो पानी की निकासी नहीं है जी बिल्कुल भी इसमें। और बोला ना करके देंगे, हम तो आपको करके देंगे, कुछ भी नहीं किया है इन्होंने। सरपंच से मतलब आपने बात करी है? हाँ, सरपंच से बात करी है। कितने टाइम से ये दिक्कत आ रही है जी? ये 1 साल से हो रही है जी। 1 साल हो गया? 1 साल हो गया। गली उखड़े भी इतना टाइम हो गया? हाँ, उखड़े इतना टाइम, 1 साल हो गया गली बने हुए, कोई समस्या का हल नहीं हो रहा है। तो बरसाती पानी या फिर घरों का जो पानी है वो ऐसे रुका रहता है? वो रुका रहता है जी, गली भर जाती है पूरी, निकल भी नहीं सकते। कम से कम 2-2, 3-3 फुट पानी हो जाता है गली में, निकल भी नहीं सकते। क्या मांग है? हमें ये मांग है कि इसको सही किया जाए और इस पर जो खर्चा हुआ है वो ठेकेदार से ही कराया जाए सारा। हरियाणा नाम भरत सिंह है, वर्तमान में पंच है। तेज हरियाणा की टीम को गांव मुन्नावाड़ी में पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। और गांव की समस्या से अवगत कराना चाहते हैं कि ये जो गली का निर्माण हुआ ये 8 लाख रुपए के तकरीबन है, इस गली का टेंडर हुआ था। इस गली के टेंडर इस योजना को लागू करने से पहले एक ग्रे वाटर स्कीम आई थी गांव में घरों की जल निकासी के लिए। तो वो 28 लाख का टेंडर था। उसके माध्यम से घरों का पानी निकालने के लिए एक 14 इंची सीमेंटेड पाइप डाली गई थी, जिसकी लेवलिंग की वजह से ये दिक्कत आ रही है कि घरों का पानी ओवरफ्लाई होकर वापस घरों में जा रहा है। तो पानी को निकालने का स्रोत होता है गांव का जोड़। ये पाइप है, इसका केंद्र बिंदु क्या था ग्रे वाटर योजना के तहत और ये कहाँ पर जानी थी। तो इसके निवारण के लिए यही चाहते हैं कि इस पानी का जो स्रोत है गलत, मतलब ठेकेदार के तहत पानी की लेवलिंग सही न होने की वजह से पाइप को दोबारा उसको रीमॉडलिंग करके इसका स्रोत केंद्र बिंदु जोड़ बनाना चाहिए। ये मेन समस्या। और बाकी का जो सरपंच कार्य कर रहा है वो कोई गणमान्य व्यक्ति या पंचायत मेंबर उनकी सलाह मशवरे से काम करे, ताकि आपकी सलाह नहीं ली जाती? सलाह नहीं ली जाती जी। मेरा आज तक के साथ भी यही होता है? हाँ, नहीं, दूसरों का तो मुझे पता नहीं है, आपके साथ? लेकिन जो सार्वजनिक काम है, ग्रांट वगैरह आती है या कोई रेजुलेशन कोई डालते हैं, उसके अंदर हमारी सलाह नहीं ली जाती है। तो बहुत भारी विकट समस्या है। और इसके बारे में जब इसका निर्माण हो रहा था तो सरपंच मेंबर है अपने
विचारों में समानता के कारण इसका जो निर्माण है ठीक ढंग से नहीं हुआ। और हमने ठेकेदार को भी उस फोन के जरिए एसडीओ को इस बिल्डिंग के बारे में अवगत कराया था। सर जी हमारे गांव की जो पंचायत है ना, वो खाने के स्वार कुछ नहीं जानती यहाँ पर। सब दाल नहीं मिसा रखी गांव के अंदर, जितना भी है ना, जितनी भी गलियाँ बनी हुई है सारी के अंदर दाल नहीं मिसा रखी है। नया कब्जा कराती है, फिर वहाँ पर कब्जा दिलाने का काम करती है। गाँव में जाके देख लो आप। तो काम तो टेंडरों के थ्रू नहीं हो रहा। टेंडर थ्रू नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। शासन प्रशासन सारा मिला हुआ है, कोई कुछ नहीं करने वाला इनके। कोई शिकायत करी आपने किसी शिकायत करें क्या करें जी, ये बिल्डिंग है अभी बने 2 महीने हुए, इसके नीचे से पानी जाता है, क्या करें। तो ये पानी की क्या दिक्कत आ रही है सर? ये सफाई का काम तो ये कर रखे है, ये तो कोई कितना गंद मचा रखे है। सब गलियों में जाके देख लो आप, गंद मचा रखे है चारों पास। गाँव में सफाई कोई सफाई का काम नहीं है बिल्कुल ही। भाई साहब क्या मामला है? मामला ये है जी, एक ग्रे वाटर का टेंडर करवाया था जी, वो 2020 का कोई एस्टिमेट बना था, उसी में था। तो पहले तो उसने ये पाइपलाइन डाल दी, ठीक है, वो पानी की इसकी कोई निकासी नहीं करके गया। मैंने भी उनको बार बार बोला है, एसडीओ साहब जई साहब को बार बार बोला है भी इसका कोई सोल्यूशन करो, पर अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा है इसका। अब ये पानी ज़्यादा जमा हो गया, ओवरफ्लो होने लग गया, तो इसलिए ये खड्डा करवाया है। अभी एक बार पानी निकल जाए फिर उनको बुला के एसडीओ साहब जई को उनको दिखा के इसका कोई सोल्यूशन करवाएंगे। तो ये जो सचिवालय के आगे से आपने खाई खुदवाई है, तो क्या ये मानसून को लेकर है क्या? भी कोई पानी ज़्यादा आ जाए तो? पानी ज़्यादा आ जाए तो उसके लिए। लेकिन भाई साहब अगर ज़्यादा पानी इसमें भरेगा तो ये बिल्डिंग में बैठने का डर नहीं, अभी ये ना 1-2 दिन में एसडीओ साहब जई साहब से मेरी बात होगी है, वो आएंगे उसका कोई सोल्यूशन करके जाएंगे। पाइपलाइन वगैरह? हाँ, इसका कोई सोल्यूशन करेंगे। लोग ये भी कह रहे हैं कि उसका लेवल सही नहीं है, गली का पानी तो वापस वो लेवल ये है ना, उन्होंने ये जो पानी वाली पाइपलाइन थी ना, उसके लेवल के वजह से उन्होंने एकदम नीचे डाल दी इसको, तो इसके वजह से ये पानी इकट्ठा हो रहा है। कितने घरों का ग्रे वाटर के जरिए पानी आउट होना है यहाँ से? यहाँ लगभग 10-12 घर है, अच्छा, और इधर वाला भी पानी आना है इसके अंदर, लगभग 15-20 घर हो जाते हैं, इनका पानी जाना था जी। तो भाई साहब लोग मांग कर रहे हैं ग्रामीण की जोड़ के अंदर डालना चाहिए ये पानी। ये मैंने एसडीओ साहब को भी जई साहब को भी बोल रखा है भी इसका कोई सोल्यूशन करो जितना जल्दी हो सके। वो बोल रहे हैं भी कोई ना कर देंगे। हाँ जी भाई साहब इसको हैंडओवर कर लिया आपने सचिवालय को? हैंड ओवर तो करवा दिया जी उन्होंने। तो भाई साहब फिर इसमें ताले लटक रहे हैं, इतनी बुरी हालत है, इसका कामकाज भी देखें तो बिल्डिंग पीछे से धंसनी शुरू हो गई है, दीवार में। ये तो उनको पहले भी बोल दिया था जी, एसडीओ साहब जई साहब ठेकेदार तीनों को बोल दिया था भी इसका कोई सोल्यूशन करके जाएं। वो बोल रहे हैं कर देंगे, पर अभी तक आया कोई नहीं है। कोई एनओसी जारी कर दी आपने या नहीं? एनओसी नहीं जारी करी जी, नहीं करी जी। तो क्या कारण क्या है, इसका इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे? SC एक तो इसके अंदर जी लाइट की प्रॉब्लम है इसके अंदर। हाँ जी, वो भी अभी करवाएंगे इसको भी। इसके अंदर लाइब्रेरी में चल रहा है लाइट, ठीक है जी। बात तो वैकल्पिक चल रहा है, मीटर तो वो नहीं, मीटर नहीं लगा अभी तक, इसका कनेक्शन नहीं है। नहीं, तो इसकी 4 द्वारी का टेंडर कोई और? 4 दीवारी का मैंने जई साहब से बात करी थी, वो बोल रहे भी इसका रीटेंडर होना है, तो उसके अंदर इसकी 4 दीवारी ले लेंगे जी। हाँ जी, ये पूरा एरिया आगे वाला कवर करना है? हाँ जी, पूरा आगे वाला उस मोड़ तक जाएगी जी, चैम्बर तक पाने वाली। तो आपको क्या लगता है कि गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि सामग्री ठीक नहीं लगी? लोग कह रहे हैं कि आप अगर सही पैरवी करते सरपंच अगर, और पंच भी आपके कह रहे हैं कि हमसे पूछा नहीं जाता, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पंचों से भी पूछा जाता है, उनकी देख रेख में ही काम चल रहा था ये। हाँ जी, तो कब तक उम्मीद है ये सफेद ये तो मैं तो जी अब सरकार से और प्रशासन से मांग कर रहा हूँ भी जी इसका जितना जल्दी हो सके इसका सोल्यूशन करवाए, ताकि किसी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आप जो इसकी मतलब दरारें आ गई, इसका रिपेयर का वर्क कभी अधूरा है तो अभी तो इसका इसके? टेंडर के भी पैसे बकाया पड़े हैं, तो वो इसके अंदर ले लेंगे, क्योंकि देखो टाइलें वगैरह उखड़ गई। टाइलें वगैरह उखड़ गई है, तो इनको मैंने बोल रखा है जई साहब को भी इसका कोई करवाएं सोल्यूशन। ठेकेदार को लेके आए। गड्ढा खोदने से तो पेयजल पानी मिक्स होने का डर है इसके अंदर? पेयजल पानी तो थोड़ी पीछे है, जो पानी तो आगे आ रहा है। हाँ जी, पानी के अंदर जा रहा है, आप चेक कर लो वहाँ पे। सफाई तो ये ना जी चल रही है जी, उसका भी 1.5 करोड़ का गमन है उसके ऊपर है, सरपंच के ऊपर। वर्तमान में देख लेते हैं वर्तमान में उसका नहीं, ये ना मैंने सफाई कर्मचारी को भी बोल रखा है भी ये जल्दी करो, पर वो काम नहीं कर रहा। तो इनको सीधा आने को बोलता है। 2 है जी, एक तो रखा हुआ है पंचायत स्तर पे, वो तो अपना काम सुचारू रूप से कर रहा है। गांव की डिवाइडिंग की हुई है भी, उधर भी आधा साइड तो उसके पास है, आधा इधर वाली साइड
साइड है। जो यहाँ पर कर्मचारी पक्का है वो भी नहीं, अपने स्तर पर काम नहीं कर रहा, बहुत कम काम कर रहा है। तो कोई शिकायत दी उसकी आपने भी? शिकायत उसको कई बार बोल दिया, वीडियो साहब से भी बात हुई थी, भी इनको लगाओ सुचारू रूप से भी काम करे, पर फिर भी नहीं कर रहे हैं। इसकी सफाई कब करवा दोगे आप? इसकी आज ही करवा देंगे, आज ही पक्की हाँ बात जी, है? अभी करवा देंगे।